मेरी तो समझ में आ ना रहा है, आप क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर करें तो क्या करें। हाँ महेश, मुझे एक आइडिया आया है। कुछ और कसर रहेगी के? क्यों, ऐसा मैंने क्या कह दिया? मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक पढ़े लिखे लड़के को पति बनाकर ले जाती हूँ। क्या कह रही है तू? हर लड़की का एक पति होता है। हर आदमी अपना ईमान मेरा क्या बेच होगा? कर बैठा है। ओफो महेश, तुम तो नाराज हो गए। अरे मैं सचमुच में किसी को अपना पति थोड़ी ना बना रही हूँ। वो तो सिर्फ मैं पापा को बहकाने के लिए उसे अपना नकली पति बनाकर ले जाऊंगी, सिर्फ दिखावा करने के लिए। पैसा पैसा, कोई भूखा मरता हो तो मर जाए, कोई जिंदा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। हर चीज में बस पैसा चाहिए। किसी की माँ मरती हो मर जाए, किसी का बाप मरता हो मर जाए, बेरोजगार आदमी नौकरी पाने के लिए जाए तो सबको पैसा पैसा पैसा। पैसा हो गया भगवान। चुप मर जा। ये डेडे डेडे कर रहा है यहाँ, देख नहीं रहे आप? बात कर रहे हैं कितनी। कुछ कह रहा हूं मैं तुझसे, आप अपना काम करो बस। महेश, मैंने एक ऐसे फिल्म देखी है रिश्वतखोरों को जिसमें तो गोविंदा हीरो होता है और करिश्मा कपूर फांसी दे हीरोइन देनी होती है। चाहिए। गोविंदा नौकर बन के आता है और उनको सबका तो दिल जीत कर ले जाता है करिश्मा कपूर को अपने साथ। देख वह फिल्म है ना, मैं गोविंदा हूँ ना तू करिश्मा कपूर है। जमीन तक जुड़ी हुई बात करे कर। कोई मरता हो तो मरे, बीमार आदमी हॉस्पिटल में जाए, पैसा ना हो तो मौत पक्की है उसकी। एक गरीब आदमी तन ढकने के लिए ना जाने क्या क्या करता है, ईमान बेच दे, सब कुछ बेच दे, जब भी उसकी जेब में कुछ नहीं जाने वाला है। अरे मर जा, ज्यादा टेटे ना करे और ना कहीं और बैठ जा जाके। मैं हर यूं चीज कतई के नहीं ऊपर कर टैक्स सकता। लगना चाहिए। प्लीज तुम्हें मेरे लिए कोई करना ईमानदार पड़ेगा। आदमी जो कोई बचा है इस दुनिया इतना के मुश्किल अंदर, काम है, मैं कैसे कर लूंगा? उसको भी सरेआम गोली मार देनी चाहिए। नहीं महेश, तुम मुझे बीच में सरेआम छोड़कर नहीं गोली। जा सकती। अरे क्या जरूरत है जीने की? ओए, क्या है? चुप हो जा। मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ। हाँ भाई साहब, कह नहीं रहा हूँ कुछ मैं। हम फिर एक हो जाएंगे। कोई आदमी परेशान है तो उसकी परेशानी से किसी को कोई मतलब नहीं है। मर जा। मान लिया मैं तैयार हो भी जाऊं, पर होगा बात है कोई? कैसे? मैं तो अपने पिताजी को 2-4 दिन का पहाड़ा पढ़ा के आया था। अरे कोई बात नहीं, मान बस ना ये मान, थोड़े मैं दिन तेरा की तो मेहमान। परीक्षा है। यहाँ आकर मेरा गला दबा रहा है। आइडिया, तुम बीच बीच में गाँव होकर आते रहना। शरीफ आदमी का तो हर कोई गला दबाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि शरीफ आदमी यार मर एक जाए बात और बता, बेईमान आदमी मान लिया जिंदा बात रहे, हम मान भी सब ले पर में, राज करने के लिए। अब यह एक अपना नई गुंडा राज समस्या सब नहीं पर खड़ी चलाने होगी। के लिए। तेरा पति कौन अमीर बनेगा की पढ़ा परीक्षा लिखा? कोई भी आए कुत्ते बिल्ली की तरफ से ठोक कर चला जाए। कोई जीना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इस दुनिया में हम लोगों के लिए। यू बन जाएगा। पैसे की जरूरत होगी तो जरूर बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? हेलो हेलो, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद बात कर रहा हूँ। तुम्हें मुझसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बैठो, लड़की को लेकर के यहाँ बैठो बैठो। हाँ हेलो हेलो भाई साहब, क्या है? 1 मिनट यहाँ तो आ। देखो, मुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुमसे। आजा यार, तू कितना अच्छा आदमी है, आ तो सही। आजा आजा आजा, यहाँ आजा। आजा यहाँ बैठ जा। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम? मेरे से बात कर। क्यों? अरे कुछ तो होगा यार, बता। दोस्त है हम, ऐसी थोड़ी है। रोहित नाम है मेरा। क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ? हाँ, तुम कौन हो? हमें नौकरी देने वाले। नौकरी देने वाले? हाँ, पर कंपनी कौन सी है तुम्हारी? हमारी एक कंपनी है। हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है, लेकिन अगर तुम हमें कंपनी दोगे, यानी कि साथ दोगे, तो हमारी कंपनी में तुम्हारी नौकरी पक्की है। पर मेरा काम क्या होगा? तुम्हें सिर्फ मेरा पति बनना है। अरे सुन तो सही यार, अरे सुन तो सही, बात तो सुन यार। मैं नहीं। अरे सुन, मैं नहीं। बात तो सुन यार। क्या? हाँ, अब समझा। तुम्हें मेरा पति बनना है, घबराने की कोई बात नहीं तनख्वाह है। मिलेगी? चिंता मत करो, पैसे खूब मिलेंगे, खूब। हाँ, पैसा मिलेगा, पैसा। पर ये कौन है? ये मेरा मैं इसका होने वाला पति। तुम इसके होने वाले पति? हाँ। तो मैं? तू किराए का पति। किराए का पति। मैं तुम्हारी पत्नी। तुम इसकी पत्नी। तुम्हारी भी वैसे। मैं किराए का पति। ये पति, मैं किराए का पति, तुम पत्नी। हाँ, ये किराए का पति, मैं नहीं, मैं किराए का पति, ये पति, तुम पत्नी। तुम पत्नी, पति, मैं किराए का पति, ये पत्नी, ये पत्नी। हाँ हाँ, बस ठीक है ठीक ये है। किराए का,
ये किराए का पति है, पति है पत्नी, ये किराए का पति है, पति है पत्नी, ये किराए का पति है, पति है पत्नी। भोंपू मत बजावे, कुछ काम आगे भी करने हैं। हाँ ठीक है, पैसा मिलेगा ना? पैसा खूब मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी। खूब महंगा। चल देखो कैसा पूरा पाड़ेगा यूं। ये बैग तुम पकड़ लो, वरना ये कहेंगे कि रिश्तेदार बैग उठा कर आ और नौकर खाली आ। हाँ ये ठीक कह रहे हैं महेश, अब बैग तुम पकड़ लो ना। मैं पकड़ूंगा ये बैग? अच्छा ला भाई दे। महेश तुम पीछे बैग लेकर आओ और रोहित को आगे आने दो, मान लो ना प्लीज। आ जाओ। हाँ चलो। दीदी आप लोग आ गए। मम्मी पापा देखो ना कौन आया है। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। दीदी ये कौन है? हम तेरे जीजा। क्या? कि नौकर है, नौकर, सर्वेंट। अरे बेटा अंदर तो आने नमस्ते थे। मम्मी। नमस्ते पापा। बाहर ही नमस्ते, खड़ा रखेगी क्या इन्हें? नमस्ते जी। आओ जीजा जी आओ ना, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ हाँ चलो ना। आओ बेटा बैठो। बैठो बेटा। और बेटा ठीक हो? हाँ जी ठीक हूँ। और बेटा घर पर भी सब ठीक है? जी घर पर भी सब ठीक है। अच्छा पिंकी बेटे जाओ पानी लेकर आओ। जी। संजना बेटे आने में बहुत वक्त लगा दिया। वो इन्हें ढूंढने में टाइम लग गया। क्यों तुम्हें इनका घर नहीं पता था? मतलब ये बाहर गए हुए थे, आने में टाइम लग गया इन्हें। ये कौन है? हम तुम्हारे दामाद। क्या? कि नौकर, नौकर, सर्वेंट। जी जी मेरा नौकर है ये। नौकर? पर ये सोफे पर क्यों बैठा है? अच्छा तो बेटे ये बताओ तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी वो तो विदेश में रहते हैं मम्मी के साथ। विदेश में? अच्छा विदेश में कहाँ रहते हैं? लंदन। जी अमेरिका। पहले लंदन थे, अब अमेरिका शिफ्ट हो गए। अच्छा अच्छा। बेटा रोहित तुम क्या करते हो? वो तो बताओगे। वो नई नई जॉब है ना, इसलिए काम अब कंफर्म होगा। जी जीजा जी, पानी। वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आजकल छुट्टियों पे चल रहा हूँ। अच्छा जी। लो। अरे तुमने भी इनकी इंक्वायरी से लेनी शुरू कर दी? थक गए, इन्हें आराम करने दो। पिंकी जाओ कमरे दिखा दो। जी। और हाँ बाद में खाना खिला देना। नहीं मम्मी जी, खाना तो हम लोग खाकर आए हैं। आइए जीजा जी। हाँ चलिए। महेश बैग ले लो। जीजा जी ये तो बड़ा अकड़ू है, क्या नाम है इसका? महेश। अच्छी जोड़ी लग रही है इन दोनों की। जीजा जी ये रहा आपका और दीदी का कमरा। और महेश तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तू यहाँ ही बता दे, मैं अपने आप चला जाऊंगा। क्यों? वो इसलिए ना वो- कि ये मेरा नौकर है, मेरी सेवा करेगा, मेरे पैर दबाएगा। साले क्या कह रहा था? क्या- नौकर क्या- उतरा है? क्या- तू नौकर, तेरा बाप नौकर, तेरा दादा नौकर, तेरा सारा जीजा जी, खानदान क्या नौकर। कह रहा है ये? सेवा कर रहे हैं इनकी। ये कुछ नहीं कह रहा, ये तो अपना परिचय दे रहा है। ये कह रहा है कि ये हमारा नौकर है, इसका बाप हमारा नौकर था, इसका दादा भी हमारा नौकर था, इसका पूरा खानदान नौकर रहा है। ये आपके साथ पहले से रहता है? हाँ हाँ क्यों? तो इसने पहले कभी नहीं बताई ये बात? पहले पहले कभी नहीं बताई, पर आज मैंने ठान लिया कि अपने महेश का पूरा परिचय जानकर ही दम लूंगा। पिंकी अब तू जा, अपने जीजा जी को आराम करने दे। जा जा। अरे मैं तो भूल ही गई। महेश
तुम्हारा कमरा जीने के बराबर वाला है। मतलब मैं ऊँगा सोऊंगा और तुम दोनों एक जगह ही सोओगे बेड पे? महेश मजबूरी है। तू कहाँ सोओगा? यहीं सोऊंगा और कहाँ? अरे यहाँ तो पता है, पर यहाँ कहाँ सोओगा? बेड पर। बेड पे? हाँ। सुवाऊंगा तुझे बेड पे, तू यहाँ सोओगा जमीन पे। जमीन पर? हाँ जमीन पे। मुंह के सुकोड़ रहा, तनख्वाह मिलेगी तुझे इस बात की। तो देना। और हाँ, जो कुछ बात करनी है मेरे सामने कर, पीछे ते बोल लगानी तू इससे। ठीक है संजना, तू आराम कर, मैं चलता हूँ। ठीक है। अबे तू क्या सोच रहा है? तेरे हिसाब से चलूंगा, पप्पी लूंगा, बेड पर भी सोऊंगा, दरवाजे भी बंद करूंगा, समझा? और हाँ, मैं वहां सो जरूर रहा हूँ, कान मेरे यहीं हैं। जरा सी भी आवाज आ गई ना, फिर मैं तुझे बता दूंगा। और हाँ, मैं किसी टाइम भी चेक करना आ सकता हूँ, कुंडी बंद मत कर लिए। चेक कर लिया किसी टाइम। जैसा ये है, इसे तुम तो झेल सकती हो, मैं नहीं झेल सकता। ये क्या हो रहा है? पापा मैं वो महेश को काम समझा रही थी। काम? काम समझा रही थी? हाँ जी। पर ये कौन सा तरीका है? ऐसा समझाना तो मैंने पहली बार देखा है, वरना काम तो मुंह से बोलकर समझाया जाता है। वो पापा वो अच्छा रहने दे। ये बता कि दमाजी को चाय देकर आई? बस अभी देके आ रही हूँ। चल तू छोड़, रहने दे। चल महेश, चल कर दमाजी को चाय देकर आ। चल चल। तेरा ससुरा बेड पे पड़ा है, कह के गया था जमीन की, पियाऊंगा इसे चाय। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी बता रहा है, जब मन ने मना करी तो बेड पे कैसे सोया? भाई साहब, दरवाजा खुला हुआ था, संजना जा चुकी थी यहाँ से, और मैं नीचे लेटा रहता और बाई चांस वो बूढ़ा आ जाता तो सारा भांडा ना फूट जाता। हाँ यार, यह बात तो तू ठीक कह रहा है। अरे अपनी किस्मत ही खराब है यार, जिस घर में जमाई बन के आना चाहिए था, ससुरे नौकर बन के आए। चल हट परेगू, आराम करन दे। बाहर गया तो बुढ़ा फिर कोई काम बताओगा। ट्रेन छूट जाएगी। भाई हद होगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तुम तो मौज ले रहे हो दोनों, कभी पार्टी कभी घूमना, ऐस काट रहे हो ऐस, और जो असली काम है वो हो नहीं रहा। और हम कर भी क्या सकते हैं, जितना हो पा रहा है उतना किया जा रहा है। कोई नहीं जा रहा कहीं भी, और अगर जाओगे तो मैं भी गेल जाऊंगा। अरे पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक काम करते हैं, तुम दोनों तो जा ही रहे हो, मैं भी बुड्ढे से कह दूंगा कि मैं गांव में जा रहा हूँ। तुम स्टेशन पे मेरा इंतजार करियो, मैं वहां आ जाऊंगा। और हाँ, वो पटवीज ने मेरा टिकट लेकर आ गया। इतने तुम मुझसे ढंग से नहीं बोल सकते क्या? तू है इस लायक? मतलब इस घर में चाहे कुछ भी हो जाए, सब चढ़ेंगे मुझ पर ही। बताऊं? अरे अरे लड़ना छोड़ो और चलने का प्रोग्राम बनाओ। चलो। ओए महेश महेश प्लीज तुम ले लो प्लीज। चल दिए मेरे बच्चे। शुक्र है आप मान तो गए। बेटी ठीक से रहना और किसी अनजाने लोगों से ज्यादा बातें मत करना। ठीक है मम्मी जी। अच्छा मम्मी नमस्ते। ओए तू कहाँ जा रहा है? तू यहीं रह। मैं गांव में जा रहा हूँ और यहाँ के एक रुआ। तू यहीं रह, घर का काम कौन देखेगा? ठेका लिया मैंने घर के कामों का, मैं नौकर हूँ, इनका थारा थोड़ी हूँ। बात
मेरी, इनकी या नौकर की ना है। बेटा घर में काम बहुत है और तुझे तो मालूम है मेरी तबीयत कुछ खराब रहती है। अच्छा, अगर मैं तुझे अपना बेटा बना के रखूंगा तब भी नहीं रुकेगा। असल बात यह है बेटा, हमारा नौकर अभी मगर बाबूजी- छुट्टी पर है। कोई अगर मगर नहीं, जब ये बेटा कहकर रोक रहे हैं तो रुक जा बेटा। हाँ जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ, महेश मेरे ही पास है। क्यों मुन्ना? ला महेश, ये बैग मुझे दे दे। अच्छा पापा। अच्छा नमस्ते। बेटा। अच्छा डैडी जी, अच्छा मम्मी जी, बाय दीदी, बाय जीजू। बाय बाय। बाय दीदी, बाय जीजू। बाय बेटा, बाय। बेटा कैसा सुस्त सा बैठा है? तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ जी ठीक है। मुझे पता है तेरा मन नहीं लग रहा है। अच्छा ये बता बेटा, गांव में तुम कौन कौन रहते हो, क्या करते हो? जी गांव में मैं और मेरे पिताजी रहे हैं, हम खेती बाड़ी करें। अच्छा, थोड़ी ही जमीन होगी गांव में? नहीं नहीं, जमीन तो जी 50-55 बीघे है, ट्रैक्टर भी है न्यू तो। तेरे तो बहुत जमीन है, इसका मतलब है कि तू भले परिवार का है। फिर ये नौकर का काम क्यों करता है? मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं करता जी, कभी कभी काम कुछ पाने के लिए भी किया जाता है। तो क्या पाना चाहता है तू? पा तो लिया माँ जी, बस हासिल होने की कमी है, और थारा आशीर्वाद रहा तो वो भी हो जाएगा। क्या पा लिया, जरा हमें भी तो पता चले। बस ये समझ लीजिए जी, यहाँ आया हूँ तो आप मैं अपनी माँ को पा लिया। पगले। महेश, अरे तुम उल्टे आ गए। तेरे बिना जाकर करते क्या हम? अरे यार तू तो बहुत बढ़िया आदमी है। मैं तो तुझे वैसे ही मान रहा था, पर तन्ने तो यार उल्टे आके इंसानियत दिखा दी। बता तुझे के दूं यार? बस 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 बस। के ही नाम दे दूं मैं? इसने तो संजना वाकई नाम का काम कर दिया। तुम लोग वापिस आ गए? कुछ सामान रह गया है क्या? नहीं जी, वो हमारे हमारे टिकट खो गए। हाँ हाँ, टिकट खो गए हमारे। टिकट खो गए? हाँ हाँ हाँ। टिकट खो गए? अरे पापा जी, घर से बाहर निकलते ही अब शकुन शुरू हो गए। रास्ते में 2 बार काली काली बिल्लियों ने रास्ता काट दिया। और पापा जी, जिस टैक्सी में हम बैठकर जा रहे थे उसके सारे टायर पंचर हो गए। क्या है ना, बगैर मन के जा रहे थे, इसलिए काम हुआ ही नहीं। बगैर मन के? इन्हें क्या हो गया? आप बड़े ऑफिस जा रहे हैं बार बार, शायद पेट खराब हो गया है। पर तुम दोनों वापस कैसे लौट आए? अरे टिकट खो गए। टिकट कैसे खो गए? और चलो खो भी गए थे तो वहाँ रिजर्वेशन काउंटर से दूसरे ले लेते। की फायदा, फिर खो जाते। फिर क्यों खो जाते? नहीं नहीं, वो बगैर मन के जा रहे थे ना, और जब बगैर मन के जाते हैं तो काम बिगड़ ही जाता है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अभी आने की भी ना है। चलो संजना। नई नई शादी होने के बावजूद हनीमून पर जाने का मन नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है?